ओम शांति। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे भव। संगम युग पर बाबा सेवाधारी बनकर आए हैं और उसकी छत्र छाया ही उनकी पालना है। भिन्न भिन्न रूप से उनकी छत्र छाया मदद करती है, पालना करती है। तो ये सबसे बड़ी पालना है कि जब भगवान ये महसूस करवा देते हैं, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ हूँ, तो बाबा की ये मदद अंदर एक मोरल सपोर्ट पैदा कर देती है कि मेरे साथ कौन है। तो याद सेवा है और याद की सेवा द्वारा, यानी याद किया बाबा और सेकंड में बाबा हाजिर हो गए। तो जब बाबा मेरे समक्ष, मेरे सामने है, सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो वहाँ पर कोई भी कमज़ोर संकल्प, हिम्मतहीन होने का ऐसा कोई आ ही नहीं सकता। तो बाबा को याद किया यानी बाबा को इमर्ज करना, दूसरा स्वस्थिति में स्थित होना। इससे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ परिवर्तन हो जाएंगी, वो हमारे फेवर में हो जाएंगी और हमारी स्वस्थिति ऊंची बनाने के निमित्त बन जाएंगी। तो न्यारा प्यारा होने का बाबा ने वरदान दिया। परिस्थितियों से न्यारे प्यारे हो जाओ। बातें तो आएंगी, तो बातों का पर्दा बीच में मत आने दो। यानी बातें जब सोचने लगते हैं तो बाप गायब हो जाता है। इसलिए बाबा के साथ का अनुभव करना है तो बातें नहीं हो। बाबा समझाते हैं जहाँ बातें होती हैं वहाँ बाप नहीं, पाप होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह की उलझनों में उलझ जाता है इंसान। तो यहाँ पर आज बाबा के इस वरदान का आज अनुभव करना है कि बाप की छत्र छाया से कमल पुष्प समान हम न्यारे प्यारे। परिस्थितियाँ चारों तरफ कितनी भी वर्स्ट हो, शंकर जी की तपस्या दिखाई है कि सांप गले में लिपटे पड़े हैं तो भी वो कितने डिटैच, कितने न्यारे प्यारे। ना देह का भान है तो देह से भी डिटैच हैं, इसलिए देह रूपी वस्त्र नहीं, तो इसलिए शंकर जी को निर्वस्त्र स्थिति में दिखा दिया। तो ये आत्मा की, योगियों की निशानी है। योगी अर्थात इस देह रूपी वस्त्र से परे बैठे। आसपास फिर परिस्थितियों का क्या असर पड़ेगा? तो कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, नाजुक परिस्थितियां हो, पर मुझ पर उसका असर ना हो। मुझे बाबा की मदद, बाबा के प्यार का, खुशी का अनुभव हो। और जब जिसने ऐसा अनुभव कर लिया उसकी रूहानियत भी बढ़ जाती है। तो इसलिए न्यारा प्यारा होना आवश्यक है। हम जब जब समस्याओं में उलझते हैं, बातों में उलझते हैं, तो जब समस्या को देखने लगते हैं तो सामना करने की शक्ति खत्म हो जाती है। बाबा को देखें, मेरे साथ कौन है। तो बाबा को अपने ऊपर छत्र छाया के रूप में, बाबा को अपने से आगे अपना गाइड समझकर, बाबा मेरे पीछे है, मेरा गार्ड है, बाबा मेरे बाजू में है, मेरा साथी है, हाथ पकड़ा हुआ है। तो बाबा मेरे ऊपर, बाबा मेरे आगे, बाबा मेरे पीछे, हमेशा बाबा 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 स्मृति रहे। तो ये स्मृति शक्तिशाली बना देगी, न्यारा प्यारा बना देगी। तो आज इसी का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। रूह बनकर रूहानी स्थिति में बैठ जाएं। रूहानी पिता हम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। अलर्ट होके बैठें। मुक्ति धाम, शांति धाम, अपने प्यारे घर की स्मृति में
इस लौकिक दुनिया से परे उस अलौकिक दुनिया का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता के पास जा रही हूँ। उसकी छत्र छाया में हूँ। उस प्रकाश के देश में, उस विशाल प्रकाश के आभा मंडल में स्वयं को देखें। सामने बाबा और मैं उस विशाल ऑरा के भीतर एकदम शांत और सुरक्षित जगमगाता सितारा हूँ। जैसे बच्चा अपने पिता की गोद में आ गया हो। सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ पिता उसका सानिध्य कितना सुखद अनुभव दे रहा है। बाबा मेरे साथ है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी। सुंदर एहसास दिलाती है। एक शक्तिशाली समर्थ स्थिति का अनुभव। लाइट माइट से भरपूर स्थिति। अब ऐसी चमक फैलाते हुए चारों तरफ वो रोशनी, वो लाइट बिखराते हुए मैं आत्मा वापिस कर्म क्षेत्र की तरफ आती हूँ। और चारों तरफ खुशी और प्यार के वाइब्रेशंस भर देती हूँ। मैं सर्वसमर्थ शक्तिशाली आत्मा सब कुछ देखते सुनते हुए भी डिटैच, न्यारी प्यारी कैसी भी नाजुक परिस्थितियां हों, मैं आत्मा सब हलचल से परे अचल अडोल आत्मा हूँ। बाबा को याद किया, बाबा सामने इमर्ज है और स्वस्थिति में टिके हुए हर परिस्थिति को परिवर्तन करने की शक्ति है। शुक्रिया बाबा।